अब जो खबर मैं दिखाने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। 12 लाख मुस्लिमों के इकट्ठा होने की संभावना है और 4 दिन तक दुनिया के कई देशों के मुस्लिम भारत में रहेंगे। बस इसी बात से भोपाल के हिंदू संगठन शंका में हैं। उन्हें डर है कि कहीं उस आयोजन के बहाने देश पर कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। इसीलिए हिंदू संगठनों ने सरकार से कार्यक्रम में आने जाने वाले हर मुसलमान की चेकिंग की मांग की है। इनके जो बैग लेके आते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। पूरी पारदर्शिता के साथ ये सारा आयोजन होता है। तो सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? कम से कम इस प्रकार से गलत घटना को अंजाम देने के लिए उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगे। शासन प्रशासन को कभी भी हम लोगों ने परेशान होने नहीं दिया। 44 देशों के मुस्लिमों का बड़ा जमावड़ा होने वाला है। भोपाल में एक बार फिर मुस्लिमों का बड़ा धार्मिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें देश विदेश से लाखों की तादाद में मुसलमान आएंगे। इस आयोजन का नाम है तबलीगी इज्तिमा। मुस्लिमों की बड़ी तादाद होने के कारण हिंदू संगठन और संत समाज इस आयोजन को शक की निगाह से देख रहे हैं। इनके वीजा की चेकिंग होनी चाहिए, इनकी जमातों की चेकिंग होनी चाहिए, इनके जो बैग लेके आते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए, साथ ही ये किस मानसिकता के इनकी चेकिंग होनी चाहिए। निरंतर भोपाल में और मध्य प्रदेश में कुछ आतंकी पकड़ाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी प्रशासन तक हो, शासन तक हो, उनके आईडी चेक हो और कौन व्यक्ति कब आया है और कब जा रहा है उसकी समुचित जानकारी वो संस्था सरकार को दे। अगले महीने 14 से 17 नवंबर तक भोपाल में इज्तिमा होगा। इज्तिमा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है लोगों का एक जगह पर इकट्ठा होना। भोपाल के ईंट खेड़ी इलाके में 44 देशों के मुसलमान जुटेंगे। एक अनुमान के मुताबिक 12 लाख मुस्लिम इज्तिमा में शामिल होंगे। इज्तिमा में आने वाले मुस्लिमों को मुस्लिम धर्मगुरु मजहब और ईमान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मंच से मजहबी तकरीरें दी जाती हैं। हिंदू संगठन को इज्तिमा के मंच से दी जाने वाली धार्मिक तकरीरों पर शक है और इसीलिए हिंदू संगठनों ने मांग रखी है कि जो भी तकरीरें मंच से दी जाए उनकी रिकॉर्डिंग हो और गृह मंत्रालय उसकी जाँच करे। तकरीरें वगैरह जो भी होती हैं इनकी, उनकी रिकॉर्डिंग केंद्रीय गृह मंत्रालय को कर अपने पास उसका ट्रांसलेट करके, अगर उर्दू में होती तो ट्रांसलेट करें और उसको जांच करें कि उस तकरीरों में क्या ज्ञान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरे कार्यक्रम में सीसीटीवी लगाने की मांग भी हिंदू संगठन कर रहे हैं। सवाल है, आखिर हिंदू संगठन इज्तिमा में आने वालों की चेकिंग से लेकर तकरीरों तक की चेकिंग क्यों करवाना चाहते हैं? हिंदू संगठनों का दावा है कि इज्तिमा में आने वाले कई मुस्लिम यही रुक जाते हैं। दावा है कुछ मुसलमान देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है इज्तिमा के नाम पर आतंकी गतिविधि होती है। आतंकवादी गतिविधियों को जन्म देने वाले लोग अभी पकड़ाए हैं, जिनको कि यहीं के लोगों ने शरण दी। ऐसे कई शरणार्थी रूप में यहाँ पर रुक जाते हैं और मुस्लिम बस्तियों में समाहित हो जाते हैं। मुस्लिमों के सबसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम पर हिंदू संगठनों की आपत्ति पर मुस्लिमों का दावा है कि इज्तिमा में सब कुछ पारदर्शी होता है और नियमों का पालन होता है। शासन प्रशासन को कभी भी हम लोगों ने परेशान होने नहीं दिया और पूरी पारदर्शिता के साथ ये सारा आयोजन होता है। कौन लोग कहाँ से आते हैं, कौन लोग कहाँ जाते हैं, इसकी भी पूरी जानकारी सोशल मीडिया से लेकर जो भी शासन प्रशासन है उसको भी इस चीज़ से अवगत करा दिया जाता है। हालांकि हिंदू संगठन इस दावे से संतुष्ट नहीं है। इज्तिमा को लेकर हिंदू संगठन और संतों की डिमांड का बीजेपी ने भी समर्थन किया है। बीजेपी के सांसद भी कह रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए जो जरूरी कदम हो वो उठाए जाने चाहिए। तो सीसीटीवी कैमरे लगना चाहिए, उसमें दिक्कत क्या है? कम से कम इस प्रकार से जो गलत घटना को अंजाम देने के लिए उनके ऊपर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। हिंदुवादी संगठनों को शक है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है सब करने में। इनको दिल्ली से टीम बुलाना चाहिए सब देखने के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी पे या किस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे अगर उनको नहीं है एतबार। इसी साल प्रयागराज में महाकुंभ लगा था। वहां पर सीसीटीवी से निगरानी की जा रही थी। पुलिस की सुरक्षा तो थी ही, किसी भी अखाड़े के पंडाल में किसी को भी जाने की अनुमति थी। तो सवाल है, क्या ऐसी ही पारदर्शिता भोपाल में भी देखने को मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। धर्म क्या है?
जो हम धारण करते हैं, या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है, या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है, या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है, या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।